जय श्री कृष्णा, राम राम आप सभी को। परी को अभी फार्म के अंदर शिफ्ट कर दिया है और अभी हम सब लोग यहीं पे हैं। तो परी तो अभी घूम रही है और परी तो सबसे डरेगी। यहाँ पे दिक्कत यही कि सब लोग परी को ही मारने को आएंगे। तो परी तो अभी चारा खाने लग गई है, लेकिन यहाँ पे खड़ा रहना पड़ रहा है। कोई भी आ रहा है परी के पास। अभी तो इनको भी चारा मिल चुका है हरा, और गाय भी सारी खा रही है। तो परी भी खा रही है मस्त। जैसे ही थोड़ा हम साइड होंगे परी के पास कोई ना कोई आ जाएगा। परी फिर यहाँ से भागेगी तो थोड़ी थोड़ी आदत लग जाएगी। थोड़े थोड़े टाइम के लिए हम इसको खोलते चलेंगे। जैसे टाइम मिलेगा 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, वैसे हम इसको परी को यहाँ पे छोड़ा करेंगे। तो 2-3 बार एक दूसरे से मिल ले सारे, फिर बाद में परी को इतना भगाने का काम नहीं करेंगे। सबसे मुझे तो लगता है कि सबके सब परी को मारेंगे। सबसे डरेगी परी, और थोड़ी दिनों बाद फिर सब लोग समझ जाएंगे कि परी यहीं पे रहने वाली, फिर सेट हो जाएगी। अभी तो कोई ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे खड़ा रहना पड़ रहा है। परी को लगभग आधा घंटा हो चुका है फार्म के अंदर, और अभी बहुत बढ़िया शांति से खा रही है। शांति का कारण है कि अभी राधा और दीपक की माँ इन दोनों को बांध दिया है, क्योंकि यही दोनों बाकी सब गायों को भगाती है। फिर उसके बाद फिर गाय भाग के परी तक जाती है और परी को भगाती है। और अभी राधा को बांध दिया है, तो राधा को मारने के लिए यहाँ पे सिर्फ अपनी वर्षा है, लेकिन वो एकदम से नहीं मारती। उसको अगर परेशान करता है कोई वर्षा को, तभी अपनी वर्षा उसको मारती है। लेकिन राधा वैसे नहीं, सीधा भाग के जाती है और किसी भी गाय को, चारा खाने वाली गाय को मारती है। और अपनी दीपक की माँ भी एकदम से नहीं मारती, लेकिन वो ऐसे चारा खाते खाते आगे आगे चलती जाती है और दूसरी गाय उसको देख के भागती जाती है। अपनी वर्षा यहाँ पे 2 नंबर पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे मारने वाली है अपनी दीपक की माँ। मतलब इसको भी इस वाले फार्म मारने वाला कोई नहीं, दीपक की माँ सबको मारती। उसके बाद है अपनी वर्षा। वर्षा सिर्फ दीपक की माँ को डरती, बाकी और किसी को नहीं। राधा फिर इन दोनों को छोड़ के किसी और को नहीं डरती। और अभी राधा को और दीपक की माँ को बांधा है, तो पूरी तरीके से फार्म के अंदर शांति बन गई है। बाकी फिर और कोई नहीं है जो कि ज़्यादा मारता हो। मारते सभी है, लेकिन ऐसे भागते हुए नहीं जाते और दूसरे को नहीं भगाते। जहाँ पे खा रहे वहीं पे चारा खाते। तो अपनी परी को भी शांति मिल गई और वो भी खा रही है। अगर परी को कोई मारने आएगा तो परी भाग सकती है, बड़ी जगह खुली है। और बाकी और कोई नहीं ऐसा जो कि परी के पीछे लगे। जो परी के पीछे लगने वाली गाय थी वो थी अपनी राधा अखिली, और वो भी अभी बंदी है। तो परी भी बढ़िया से यहाँ पे चारा खा रही है। बिना दूध वाली सारी गाय खुल चुकी है, और राम जी की माँ भी यहाँ पे आई हुई है। कल तो थोड़ी भाग रही थी, आज वो बिल्कुल सेट हो चुकी, बिल्कुल शांत है। और अभी हम गौरी और राम जी इन दोनों को भी लेके आए। इन दोनों के पैर में रस्सी बंधी है, आज की दिन रहेगी। इनके पैर में रस्सी नहीं रहेगी कायम, क्योंकि अभी आज का पहला दिन है, तो ये थोड़ी भाग रहे। बाकी कल से पूरी तरीके से दोनों शांत हो जाएंगे, तो फिर कल से रस्सी नहीं रहेगी। लेकिन गौरी हर दिन फार्म पे जाएगी, उसकी माँ की मिल्किंग के लिए उसको ले जाना पड़ेगा। और राम जी भी एक तो गौरी के साथ जाएगा, या फिर उसकी माँ, राम जी की माँ अगर इधर रहेगी तो फिर वो माँ के साथ रहेगा। उसका फिक्स नहीं है, लेकिन गौरी तो सुबह शाम जाएगी। अगर राम जी की माँ जाएगी तो फिर राम जी भी जाएगा उसके साथ। तो अभी दोनों तो आ चुके हैं, और अभी तो इनके साथ ही घूम रहे। चारा इनको सुबह डाला नहीं था फार्म पे। यहाँ पे अगर खाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं खाएंगे तो फिर उनको आज के दिन घूमेंगे तो कल से अपने आप खाने लग जाएंगे। गौरी तो खा रही है, लेकिन अपना ही चारा डाला हुआ, बाहर का तो नहीं खा रही। राम जी सिर्फ सारी बच्चों में घूम रहा है, और उसकी माँ है इधर, तो वो तो फार्म पे नहीं आएगा, उसकी माँ के पास रहेगा। गौरी उसके साथ रहेगी। अभी तो फिलहाल यहीं पे तीनों घूम रहे हैं।
राम जी और राम जी की माँ दोनों साथ में है और वही थोड़ा चल रहे। बाकी फिर गौरी है जो कि चाचा जी के पीछे पीछे जा रही है। तो मुझे लगता है कि गौरी जल्दी सेट हो जाएगी। राम जी उसकी माँ के साथ है तो सेट हो ही गया है मान लो, क्योंकि उसकी माँ कभी झुंड छोड़ के जाती नहीं। उसकी माँ भी बचपन से इसी झुंड में थी, तो वो पूरी तरीके से वाकिफ है इस झुंड से, तो वो झुंड नहीं छोड़ेगी। और राम जी उसको माँ को नहीं छोड़ेगा। सिर्फ गौरी का डर था कि गौरी ना जाए। गौरी चाचा जी के पीछे पीछे घूम रही। देखो अभी मेरे पास है सुमन है, तो गौरी को लगता है कि ये अपना ही झुंड है और वो भी इसको नहीं छोड़ने वाली। तो मुझे लगता है अभी उसकी पैर की रस्सी छोड़ ली चाहिए। चाचा जी बोल रहे हैं कि थोड़ी देर तक रहने देता हूँ, क्योंकि अभी दूसरे झुंड में चाचा जी अपने सभी शैतानों को लेके जाने वाले हैं। तो दूसरे झुंड में ना गुम हो जाए, इसलिए उसके पैर में रहने दे कि पास पास रहेगी। फिर दोपहर के बाद अगर शांत हो जाए सब कुछ तो उसको छोड़ दूंगा। देखो अभी गई चाचा जी के पास, और देखो अभी चाचा जी जा रहे हैं इन सबको लेके, और राम जी भी आ गया है। और अभी सेट तो पूरी तरीके से जल्दी हो जाएंगे। देखो चाचा जी अभी से उसको खोल रहे हैं, तो अगर गोरी सेट हो गई तो फिर कोई डर नहीं। बाकी सब तो पहले से ही सेट हो चुके हैं झुंड में। अभी अगर चाचा जी खोलेंगे तो रस्सी लेके जाते हैं, बाकी फिर राम जी अपनी माँ के पास, गौरी राम जी के पास सेट हो जाएंगे। सुमन है तो सब कुछ सेट ही उसका, उसको कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं। और अपने पास अब तक की सबसे छोटी गाय सुमन रहेगी, जो कि हाइट में अभी तक की सबसे छोटी गाय रहेगी अपने पास। आगे पता नहीं इससे छोटी रहेगी या नहीं, लेकिन अब तक तो सुमन ही छोटी गाय बनने वाली है। कुछ ही दिनों में बच्चा देगी वो। और गौरी पूरी तरीके से खुली घूमेगी अभी बाकी सबके साथ। परी को अभी बाहर निकाल लिया है और उसको टब के अंदर चारा रखा हुआ है, यहाँ से वो खा लेगी। इस साइड में है अभी दो ही शैतान बचे हुए जो कि हम बांध के रखेंगे, तुलसी और मंगल। और अभी नीम के पेड़ के नीचे हमने कल जगह बना ली इनके लिए, लेकिन अभी उधर के ही ले जाना, दो ही लोग हैं तो इधर रहने देते। उनके पास में ही परीश और महाराज ये रहेंगे। और ये दोनों को उधर बांधना मतलब चार बांध सकते, लेकिन इनको इतना दूरी पे बांधने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी वो ज़्यादा चारा खाते नहीं, तो यहीं पे सेट रखते हैं इनको। क्योंकि अभी जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे और फिर हम इन चारों को उधर बांधा करेंगे। अभी तो यही रहने देते क्योंकि इनके पास में ही रहते फिर सभी लोग, तो यहीं पे रहना उनके लिए अच्छा रहेगा। पर ये अभी बाहर है, तो अंदर में अभी राधा और एक है अपनी दीपक की माँ, उनको खोल देता हूँ। क्योंकि अभी उनको बांध के कोई फ़ायदा ही नहीं। उनको बांधा था सिर्फ परी अंदर थी, तो ज़्यादा गाय भागेंगी तो परी को ज़्यादा भागेंगी, इसलिए अभी कोई दिक्कत नहीं, खोल देता हूँ। थोड़ा बहुत गोबर है वो उठा लेंगे और यहाँ के काम फिर अपने निपट जाएंगे। आज भी चाचा जी चले गए, आज तो कोई बड़ा काम है नहीं। देखता हूँ छोटे मोटे काम निपटा लूँगा, जो छोटे छोटे काम है जो कि फिर बाद में अपने पे टाइम नहीं मिलता, तो वो काम हम निपटा लेंगे। चारा वारा काटना दोपहर को देखेंगे, अभी जो छोटे काम है वो कर लेते हैं। तो इन दोनों को पहले खोलता हूँ, फिर बाकी काम शुरू करेंगे। मीरा यहाँ पे कल की बारिश का थोड़ा पानी इकट्ठा हुआ है, वही गाय पी रही है। तो जिन जिन को प्यास हो यहाँ से पी सकते हैं, बाकी फिर जिनको टैंक पे जाना हो टैंक पे भी जाके पी के आ सकते हैं। अभी जिनको ज़्यादा ही प्यास लगी है तो वो यहाँ से पी सकते हैं। देखो अपनी ये बच्ची आ रही है, अपनी विक्रम की बहन, और ये भी आ रहा है बेल आ रहा है। तो जिन जिन को पीना है तो पी के अपना पेट यहाँ से भर लेंगे। पानी भी बढ़िया है। भी अपने साथ घूम रही है और हम भी अपने माँ के साथ। तो इस साइड में अपनी शिवानी। मैं शिवानी को मेरे पास बुला रहा था, लेकिन शिवानी की जगह गौरी, और गौरी के पीछे राम जी के पीछे राम जी की माँ, तीनों अभी पास आ रहे हैं। गौरी खाने लगी सूप बता रहा, और राम जी भी आ गया। राम जी को इसलिए बांधा है पैर में कि वो राम जी अपनी माँ को परेशान कर रहा है। उल्टा हो गया था, हमें लगा कि अपनी माँ के साथ रहेगा, लेकिन माँ के साथ रहते के साथ वो अपनी माँ को परेशान भी कर रहा है। दूध पीने जा रहा है बार बार, और उसकी माँ उसको खुद नहीं पीने दे रही क्योंकि ये काट लेता है उसको, तो वो खुद से उसको मार रही है। तो हमने इसलिए बांधा है
कि वो अपनी माँ को ना परेशान करे, बाकी और कोई समस्या नहीं। माँ उसको नहीं छोड़ती, वो माँ को नहीं, सिर्फ परेशान ना करे। और गोरी मेरे को नहीं छोड़ती। गोरी अपने साथ साथ ही घूम रही है और अपने आसपास रह के ही चारा खा रही है। बाकी फिर राम जी अपने माँ के साथ यहाँ वहाँ घूम रहा है, तो वो थोड़ा बहुत भाग भी रहा है। गोरी भी भागती है लेकिन इतना नहीं, जैसे हम थोड़ा ज़्यादा दूरी पे होते हैं तो अपने को खोजने लग जाती है। और इस साइड में अपने सकाम की पैर की रस्सी खोल ली है। हमने शिवानी के लिए लगाम बनाई थी नॉर्मल ऐसे ही, तो हम तो लेके आए थे नई मार्केट से, लेकिन वो लगा ही नहीं क्योंकि वो लगाम है घर पे रखी हुई। शिवानी हमने बाहर बांध दिया था शिवानी को चारा खाने, तो वही से लेके आ गए थे। और फिर उसके लिए लगाम नहीं थी, फिर हमने रस्सी की बनाई, तो सकाराम के पैर की रस्सी खोल ली, रस्सी नहीं थी। तो सकाराम है तो दूसरे झुंड की गायों को परेशान कर रहा है। अभी तो उसकी रस्सी मेरे पास है, तो उसको रस्सी नहीं बांधी, तो 2-3 गायों के पीछे ज़्यादा लग रहा है। उसके पीछे फिर बड़े बुल, वो थोड़ी भाग दौड़ चल रही है। ये देखो सारे एक दूसरे को ही देख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही अपने सकाराम की पैर की रस्सी खुली तो बाकी सबको पागल बना दिया। सभी लोग हो गए प्यासे और छोटे बच्चे ही पीछे रह गए, बाकी सारे बड़े आगे भाग गए। तो चलो फटाफट चलते हैं। राम जी गोरी भी आगे भाग गए क्योंकि राम जी की माँ ही भाग गई, तो राम जी के पीछे गोरी मेरे साथ थी लेकिन मुझे छोड़ के वो राम जी के पीछे भाग गई। और बाकी जो सेना है वो पीछे पीछे आ रही। इनके लिए मैं पीछे रुका हूँ, नहीं तो मैं कब से आगे निकल जाता। ये बहुत स्लो चल रहे, तो इन सबको लेके पानी पे चलते हैं। टैंक का पानी पिलाना है, तो 2 दिन पहले गए थे, वही हम जा रहे हैं। अपनी सेना अभी आ चुकी पानी पे, तो पानी पिलाते हैं। और ये खेत में भाग रहे, तो इनको रोक रहा हूँ मैं। अभी हम कपास वाले खेत में गाय चरा रहे हैं, और ये अपनी नहीं है, अपनी वो पीछे रहेगी। वो देखो वो सारी जो झुंड बना के खड़ी, वहाँ पे अपनी सारी गाय, और इस साइड से गोरी आ रही, वो देखो अकेली रहेगी। राम जी इधर है, ये रही सामने राम जी की माँ। तो हम इस जगह पे ऐसे आ गए हमारे टैंक का पानी पिलाने। तो ये वाला खेत पहले से ही खाली हो गया था, उनकी खुद की गाय चरा के। तो अपनी गाय यहाँ पे आई पानी पे, तो इधर ही भाग के आ गई। तो यहीं पे 2-4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट रोकते, उसके बाद फिर यहाँ से हम चले जाएंगे। गोरी मेरे पीछे पीछे ही घूम रही है, और हम अभी शिवानी को लेने को आए हैं। ये रही अपनी सामने शिवानी। यहाँ पे देखो एक मेल बछड़ा है और एक फीमेल। ए गोरी गोरी रुक जा रुक जा, अपनी गोरी ने रास्ता छोड़ दिया। चल मेरी गोरी, चल मेरी गोरी, चल अंदर चल, चल 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 मेरे पीछे आ, चल चल गोरी, चल चल चल। गोरी तो आ गई। देखो यहाँ पे एक मेल बछड़ा है, एक फीमेल बछड़ी, और सामने अभी अपनी सारी सेना जा रही है। गोरी अपने साथ है, तो गोरी को और शिवानी को साथ लेके चलते हैं। चल गोरी, चल गोरी। बाहर दिखत ना तू घोड़ा रे। अपनी सारी सेना बढ़िया से चारा खा रही है, और देखो सामने शिवानी भी इनके साथ। और वो एक भाई देखो बैल पे बैठ के गया है, तो सीधा शंकर भगवान की तरह ही उसकी सवारी बैल। और अपनी शिवानी अभी झुंड के अंदर चारा खाने लग गई, रस्सी के साथ ही उसको मैंने खुला छोड़ा है, और वो आवाज़ भी लगा रही है। उसको बैल को देख लिया उसने, उसको लगा कि कोई मेरे जैसा ही है, तो आवाज़ लगाने लग गई, लेकिन बाद में रुक गई। और गोरी, राम जी और राम जी की माँ तीनों साथ साथ है। गोरी कभी कभार अपने पास आती है। सकाराम की पैर की रस्सी खोल ली है, तब से सकाराम पागलों की तरह ही कर रहा है। और सकाराम की पैर की रस्सी खोली थी हमने शिवानी के लिए, फिर बाद में बांधनी थी। उतने टाइम में अपने एक बैल ने पैर की रस्सी तोड़ दी, तो सकाराम की रस्सी सीधा उसको बांध दी, तो सकाराम के लिए भी रस्सी नहीं। तो सकाराम पागलों की तरह इसकी उसके पीछे भाग रहा है। चल जा चारा खा।
सभी लोगों को अभी अंदर बंद कर दिया है। अंदर में राम जी की माँ, राम जी और गौरी तीनों नहीं हैं, और राम जी और राम जी की माँ दोनों फार्म पे चले गए, बाकी सब लोग बंद है। और गौरी है तो मुझे छोड़ के नहीं जा रही, तो गौरी को हम अपने साथ ले जाएंगे। गौरी और शिवानी हमारे साथ जाएंगे। ये रही सामने शिवानी।